आप लोगों ने कैलाश पर्वत का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कैलाश पर्वत की डिस्टेंस नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर है और वही साउथ पोल से उसकी डिस्टेंस 6666 इंटू 2 किलोमीटर। मतलब कैलाश पर्वत की लोकेशन कुछ ना कुछ तो स्पेसिफाई करती है, करेक्ट? ऐसे ही मैं आपको आज 5 और मिस्टीरियस प्लेसेस के पास ले जाऊंगा जो अपने आप में एक रहस्य है और साइंटिस्ट के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। Hey, this is Utkarsh and you're watching Untold Mystery Tales. So let's start the video. तो बात चालू कैलाश पर्वत से ही करते हैं। कैलाश पर्वत के बारे में आप लोगों ने कई सारी कहानियाँ, कई सारी टिप्पणी सुनी होंगी, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ ऐसा बताने की जो शायद आपने ना सुना हो। जैसे कैलाश पर्वत एक लौता ऐसा पहाड़ है, लेकिन आज तक कोई भी माउंटेन क्लाइंबर इसकी पीक तक नहीं चढ़ पाया। माउंट एवरेस्ट चढ़ा जा चुका है, कईयों बार चढ़ा जा चुका है, लेकिन जो उससे दुगना या तिगुना छोटा होगा वो नहीं चढ़ा जा पाया। ऐसा क्यों? कई सारे माउंटेन क्लाइंबर वहाँ गए और जब वो वापस आए उन्होंने एक ही कहानी बताई। ऐसा सडन चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे कि कोई भी इतना भी एक्सपीरियंस माउंटेन क्लाइंबर भाई वो डर जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। वही चीज कैलाश पर्वत में हर बार हो। जितने भी माउंटेन क्लाइंबर्स गए हैं उनके साथ सेम सिचुएशन। दूसरी चीज, जब भी वो वापस आते हैं तो वो महसूस करते हैं कि जो उनके नाखून है और जो उनके बाल हैं वो जाने से और आने के बाद 3 गुना ज्यादा बड़े हैं, इतनी स्पीड से बड़े हैं, और वो अपने चेहरे पे झुर्रियां तक महसूस करने लगते हैं। मतलब उनकी जो एजिंग है वो काफी तेजी से 3 गुना तेजी से बढ़ने लगती है। अब इतनी सारी बातें हैं इनके पास, इतनी सारी रहस्यमयी चीजें हैं जो हुई हैं वहां पे और लोगों ने एक्सपीरियंस भी करी है, लेकिन साइंटिस्ट के पास आज भी इस पूरे सिनेरियो का कोई आंसर नहीं है। कैलाश पर्वत के फुट हिल पे मानसरोवर लेक है। आप सब ने उसके बारे में सुना होगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा मीठा पानी है वहाँ का, इतना शुद्ध पानी है और काफ़ी फेमस लोकेशन है टूरिज्म की। लेकिन एक और जगह है, मानसरोवर लेक से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर में एक और ताल है, राक्षस ताल। राक्षस ताल, उसका नाम क्यों रखा गया किसी को नहीं पता, लेकिन उस ताल की खास बात यह है कि जैसे मानसरोवर लेक बहुत ही ज्यादा मीठा पानी है, वैसे ही राक्षस ताल में समुद्र जैसा खारा पानी है। और कई बार नोटिस किया है कि उस ताल में समुद्र की तरह लहरें भी आती हैं। मतलब एक चीज आपको जानने वाली है, ये रहा कैलाश पर्वत, उसके बाद आते हैं मानसरोवर लेक और राक्षस ताल जो कि सेम एल्टीट्यूड में है। 2 लेक जो सेम एल्टीट्यूड में है, लेकिन दोनों के पानी में, दोनों के नेचर में इतना ज़्यादा डिफरेंस है जो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और कई बार साइंटिस्टों ने उसके ऊपर रिसर्च भी करी है, यू कैन स्टिल वॉच ऑन गूगल, लेकिन आज तक कोई उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वहाँ पे ये खारा पानी आ कैसे रहा है और ये लहरें कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं। नैनीताल नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस है ये, और आप लोग जितने भी नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया के हो लाइफ में एक ना एक बार तो नैनीताल गए हो गए। अगर गए हो तो प्लीज कमेंट में बताना। नैनीताल से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर एक ताल है, रूपकुंड। उस जगह की खासियत कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। जब भी वो ताल पूरे साल में एक बार सूखा पड़ता है तो उस ताल के अंदर से इंसान की हड्डियां निकलती हैं, मतलब एक्चुअल इंसान की हड्डियां। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 हड्डियां मिलती हैं, पूरी भाई पलटन मिलती है हड्डियों की। और रहस्य की बात यह है कि किसी को नहीं पता वो हड्डियां किसकी हैं और कौन उनको वहां डालता है। आज भी उत्तराखंड की पुलिस इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि वो हड्डियां हैं किसकी। डीएनए टेस्टिंग कर ली, कुछ भी पता नहीं चला। आज भी वो रहस्य चलता ही जा रहा है और हर साल वहाँ पे एक बार पूजा होती है, इसलिए कि शायद अगले साल से वो चीज़ें वहाँ ना मिले, या फिर कोई मिस्टीरियस शक्ति है, कोई ताकत है, कुछ तो है वहाँ पे जो हर साल वो हड्डियाँ मिलती हैं। अब चलते हैं राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर में एक गांव है कुलदहार, जो आज के समय एक आर्कियोलॉजिकल प्लेस है। वो ऐसी जगह है कि आप वहाँ दिन के समय भी चले जाओगे ना तो भी आप घबरा जाओगे, ऐसा डर लगेगा वहाँ पे। लेकिन वहाँ ऐसा एक्चुअल में हुआ क्या था? कुलदहार एक प्रॉपर गाँव था जहाँ पे 400-500 लोग रहते थे। भाई भेड़ बकरी थी, गाय थी, अपनी खेती बाड़ी करते थे। मतलब एक अच्छा खुशहाल गांव था। एक रात में ऐसा हुआ कि पूरे के पूरे लोग, मतलब 400-500 लोग, उनके पूरे जानवर जितने भी उनके पास थे, वो सब लोग एक झटके में एक रात के अंदर गायब हो गए। अब आप कहेंगे नहीं, अरे वो तो शायद गांव छोड़ के चले गए होंगे ना। जब वहां पे जाया गया बाद में, भाई उनके घरों के अंदर उनके कपड़े, उनके सारा राशन रखा हुआ था। भाई इतना था कि जो चूल्हे थे, चूल्हे पे खाना तक चढ़ा हुआ था। मतलब वो लोग खाना बना रहे थे। और वो ऐसी जगह, राजस्थान जैसी जगह, बिना तैयारी के तो नहीं निकलेंगे।
क्योंकि वो पूरा एरिया एक सॉर्ट ऑफ डेजर्ट के बीच में है। तो अगर वो बाहर जाते भी तो उनके पैरों के निशान मिलते हैं। इतने सारे लोग अगर माइग्रेट कर रहे हैं तो किसी ने तो उनको देखा होगा ना, किसी ने भी नहीं। मतलब कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो इतने सारे लोग कहाँ चले गए, और ये रहस्य शायद कभी सॉल्व नहीं हो, क्योंकि इतने साल बीत चुके हैं और आज तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है। वो 400-500 लोग कहाँ गए। महाराष्ट्र में एक बहुत सुंदर सा शहर है औरंगाबाद। औरंगाबाद भाई अपनी बिरयानी के लिए बहुत फेमस है, और अगर आपको बिरयानी पसंद है तो कमेंट में बताना। औरंगाबाद बिरयानी के अलावा एक और चीज के लिए बड़ा फेमस है, एल्लोरा टेम्पल। एल्लोरा टेम्पल का निर्माण 773 AD में हुआ था। लेकिन रहस्य की बात क्या है, दुनिया के जितने भी मंदिर हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं? पहले भाई बेस लगता है, फिर पिलर बनते हैं, फिर दीवारें लगती हैं, देन फिर छत बनती है। ऐसे ही बनता है सारे घर, सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे ही बने। लेकिन ये इकलौता ऐसा टेम्पल है जो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। मतलब एक पूरा पहाड़ को काट के एक शेप देकर ये मंदिर बनाया गया। रहस्य सिर्फ इतना भी नहीं है भाई, ये टेम्पल बनाया किसने ये भी किसी को नहीं पता, क्यों बनाया गया ये भी किसी को नहीं पता। दूसरी चीज ये है, इस टेम्पल को बनाने के लिए भाई करीब उस पहाड़ से 4 लाख टन पत्थर को काटा गया था, जो साइंटिस्ट ने एस्टिमेट करा है। इस पहाड़ को काटने के बाद जितने भी उस पहाड़ के रिमेन्स बचे थे भाई, वो औरंगाबाद छोड़ो पूरे महाराष्ट्र में उनके रिमेन्स कभी नहीं मिले। मतलब वो गए कहाँ? अगर वो चीज़ कटी है भाई, उस जमाने में 773 AD में भाई इतनी तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन पत्थरों को भाई दूसरी कंट्री में शिप कर दिया गया, भाई वहाँ पे अपना यूज़ कर रहे हैं ना। वो पत्थर एक्चुअल में गायब हो गए और कोई भी प्रूफ आज तक नहीं मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ये बता देना भाई क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, भाई क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी हो बता देना। बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।